हैं कि वो कोर्ट में भी वारदात को अंजाम देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। सोनीपत की जिला कोर्ट का ताजा मामला है, जहां कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गोलीबारी से सनसनी फैल गई। जिला कोर्ट की चैम्बर नंबर 207 के बाहर वेद प्रकाश नाम के युवक की 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। हत्या की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आपको बताएं कि मृतक युवक गांव मुकीमपुर का रहने वाला था और उसने पिछले साल गांव की रहने वाली कनिका नाम की लड़की से शादी की थी। इसके बाद से वेद प्रकाश और कनिका के परिवार में विवाद चल रहा था। कनिका के पिता विजयपाल ने अपने एक साथी के साथ मिलकर कनिका की हत्या कर दी थी। कनिका की हत्या मामले में वेद प्रकाश मुख्य गवाह था। आज जब वो कोर्ट में गवाही देने के लिए आया, तभी गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी गई। तो कोर्ट परिसर के बाहर इस घटना को अंजाम दिया गया और सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हुई ये खबर है, जो कि चीख चीख कर कह रही है कि आखिरकार न्यायालय के प्रांगण में ही अगर इस तरह की वारदात घटेंगी तो आम नागरिक सुरक्षित कहां पर रहेगा। अगर न्याय के मंदिर में ही न्याय नहीं हो पाएगा तो फिर कोई न्याय की उम्मीद रखे तो कहां से रखे। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। सोनीपत में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद करती ये तस्वीरें नजर आती हैं। दिन दहाड़े पुलिस कानून व्यवस्था को चुनौती देती हुई ये तस्वीरें नजर आती हैं। कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े यहां पर गोलीबारी हुई है। वेद प्रकाश नाम का एक युवक, जो कि मुख्य गवाह था, उसे सोनीपत कोर्ट की चैम्बर नंबर 207 के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, उसकी हत्या कर दी। बाइक सवार मौके से वारदात को अंजाम देने के बाद फरार भी हो गए। सोनीपत पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवाया गया है। संवाददाता राम सिंह मार जुड़े हैं हमारे साथ, पूरी जानकारियां लेते हैं। राम सिंह मार, अभी तक कहां तक पहुंच पाई है जांच पुलिस की? सबसे पहले जानकारी इस बात पर। देखिए, पुलिस जो है मौके पर पहुंची है, एफएसएल टीम भी मौके पर मौजूद थी और तमाम प्रकार की जो इन्वेस्टिगेशन है अलग अलग एंगल से की जा रही है। क्योंकि मौके पर अगर बात क्राइम ब्रांच और एफएसएल टीम पहुंची थी, जिस प्रकार सोनीपत कोर्ट में चैम्बर के सामने एक वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद जो है आरोपी फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने दावा जरूर किया है और मौके पर जो है एसपी ने भी जायजा लिया। सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने को लेकर भी चर्चाएं जो है वो बार एसोसिएशन के साथ हुई है, क्योंकि बार एसोसिएशन ने जो है वर्क सस्पेंड कर दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस प्रकार सोनीपत का जो कोर्ट है वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी सोनीपत में रक्षा करने वाले एक शख्स ने ही जो है वही भक्षक बना था, उसने भी गोली चलाई थी। तो यानी कि अब सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तमाम प्रकार के इंतजाम करने का दावा जरूर किया जा रहा है। कोई आसपास की सीसीटीवी फुटेज या कोई सुराग जो पुलिस के हाथ लगा हो? पुलिस दावा कर रही है कि उनके पास से पुख्ता सबूत है और जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। हालांकि सीसीटीवी में वारदात जो है वो कैद हुई बताई जा रही है, लेकिन पुलिस जो है अब ये सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। अगर बात करें तो आज ये वारदात सुबह के वक्त हुई है और जो है मौके पर 2 बाइक सवार पहुंचे थे और गोली मारकर जो है गवाह को फरार हो जाते हैं। दरअसल मामला जो है ऑनर किलिंग का था, जहां पर एक पिता के दोस्त जो है उसने प्रेम विवाह किया था और ये जो गवाह के रूप में आज कोर्ट में पेश होना था और जहां मौके पर इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। गौरतलब ये है कि पिछले दिनों जो पिता विजयपाल है उसने अपनी बेटी को जो कनिका को है मारकर उसको नहर में डाल दिया था और उसके बाद जो है लगातार सर्च अभियान के बाद जो है बेटी का शव बरामद कर लिया गया था और एक तस्मदीद गवाह के रूप में जो है ये युवक जो है वेद प्रकाश, जिसकी आज हत्या हुई है, ये आज गवाह के लिए तौर पर जो है कोर्ट में पहुंचा था और लेकिन कोर्ट में पहुंचने से पहले इसे गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ठीक है, फिलहाल पूरे मसले को लेकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ठीक है, हमारे पास जानकारी इस तरह की भी आई राम सिंह के सोनीपत कोर्ट में गवाह की मौत के बाद वकीलों ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और काम का भी बहिष्कार किया है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कोर्ट परिसर में किसी भी प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, आज पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर कई वारदात हो चुकी है
और कई बार यहाँ चोरी की वारदातें भी होती रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो एक अलग मामला है, लेकिन आज जिस प्रकार से गोलीकांड हुआ और गोलीकांड में जिस प्रकार से कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, ये एक स्थानीय स्तर का मामला जरूर है, लेकिन बाहरी व्यक्ति भी यहाँ आ जा सकता है। किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, कोई बैरिकेड्स नहीं है, कोई पुलिस सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, तो लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसी को लेकर कोर्ट में जो बार एसोसिएशन है उन्होंने एक वर्ष सस्पेंड कर दिया है और उन्होंने ये ऐलान किया है कि सोमवार तक का वक्त जो है पुलिस को दिया गया है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है तो ठीक है, अन्यथा आगे भी वर्क सस्पेंड जारी रह सकता है। फिलहाल के लिए एक सहमति जो है पुलिस प्रशासन के साथ जरूर बनी है और सोनीपत एसपी जो जिन्होंने नया कार्यभार संभाला है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि वकीलों से बातचीत के आधार पर जो है जो सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो सकेगी उसके लिए प्रयास करेंगे। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद राम सिंह आपका।